बिहार असेंबली इमारत की 7 साला तकरीबात के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। सदर जमहूरिया ने यहां स्मृति स्तंभ का संग बुनियाद रखा, वहीं बोधि दरख्त के पौधे का भी रोपण किया। बिहार असेंबली के 7 साला तकरीबात में सीएम नीतीश कुमार ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को बिहारी कहकर मुखातब किया। उन्होंने कहा कि वो सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को बिहारी सदर कहना पसंद करते हैं क्योंकि बिहार से उनका खुसूसी रिश्ता है। राष्ट्रपति महोदय ने समय दिया, इनके अनुरोध को, सब लोगों के अनुरोध को इन्होंने स्वीकार किया और यहाँ आने का समय दिया। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका मैं अभिनंदन करता हूं कि आज वो यहाँ पधारे हैं। और उनसे तो यहाँ का रिश्ता बहुत पुराना है। जो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, अभी तो सबको मालूम है कि हमारे यहाँ बिहार में लगभग 2 साल के लिए राज्यपाल रहे थे, लेकिन राज्यपाल के बाद पहली बार राष्ट्रपति होने का अवसर इनको मिला। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही विशेष बात है। जब ये राष्ट्रपति बने तो हम तो सदैव कहते हैं कि हमारे बिहार के ही हैं, ये तो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन हम बिहारी लोग इनको बिहारी भी कहते रहते हैं क्योंकि यहाँ के राज्यपाल थे। बिहार असेंबली इमारत की 7 साला तकरीबात पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने असेंबली अहाते में बोधि दरख्त के पौधे का रोपण किया। साथ ही उन्होंने बिहार असेंबली में स्मृति स्तंभ का भी संग बुनियाद रखा। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह को और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए आज यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया गया है। और देखिए किस तरीके से विधानसभा के जो कैंपस है, उस कैंपस में इस वृक्ष का रोपण किया गया है। यहाँ पर शिलापट एक लगाया गया है, इस पर लिखा हुआ है रामनाथ कोविंद भारत के माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों के द्वारा और श्री फागू चौहान महामहिम राज्यपाल की उपस्थिति में 21 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ। और ये कहीं न कहीं ये साक्षी बना है, आज के इस कार्यक्रम का शताब्दी वर्ष समारोह का यह बोधि वृक्ष साक्षी बना है। दूसरी ओर हम आपको दिखाते हैं इसी परिसर में बिहार विधानसभा का जो कभी लोगो हुआ करता था, जो स्मृति चिन्ह हुआ करता था, उस स्मृति चिन्ह को अब स्मृति स्तंभ के रूप में विधानसभा परिसर में विधानसभा के द्वारा लगाने की योजना है, जिसका शिलान्यास आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। यही वो जगह है जहां पर स्मृति स्तंभ बनाया जाएगा। जो स्मृति स्तंभ कभी बिहार विधानसभा का लोगो हुआ करता था, चिन्ह हुआ करता था, प्रतीक चिन्ह था, आज इस कैंपस में उसे लगाया जाएगा। और वो भी काफ़ी कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की गई थी और इस दिन के लिए पिछले कई महीनों से विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत हो रही थी, तैयारी चल रही थी। और देखिए यहाँ पर भी शताब्दी जो स्मृति स्तंभ का जो शिलान्यास किया गया है उसका यह शिलापट है। और दूसरी ओर विधानसभा, देखिए सामने विधानसभा है, सत्यमेव जयते, और उसके ठीक सामने यह स्मृति स्तंभ होगा और इसके ठीक पीछे बोधि वृक्ष। तो काफ़ी ऐतिहासिक दिन था जब राष्ट्रपति यहाँ आए और उन्होंने अपनी पुरानी बातों का भी जिक्र किया कि बिहार से उनका जो लगाव रहा है, बिहार से जो उनका संबंध रहा है, उस बात का भी जिक्र किया। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि शताब्दी वर्ष समारोह जो बिहार विधानसभा भवन का मनाया जा रहा था वो और ऐतिहासिक हो जाता है क्योंकि इस कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होते हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। ख़वातीन के हुकूक और इख्तियारात और बराबरी को लेकर हर महाज से आवाज़ें उठती रही हैं, तो वहीं समाज की एक तल्ख़ हकीकत ये भी है कि समाज का एक हिस्सा लड़कियों की पैदाइश से नाखुश और इन्हें अपनाने से इनकार करता है। ताज़ा वाक़या बिहार से सामने आया है। न्यूज़ 18 उर्दू अपनी मुहिम औरतों का हक कोई शक के जरिए ऐसे लोगों से अपील करता है कि तंग नज़री को दूर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। जहां एक जानिब हमारा माशरा लड़कियों को उनके हुकूक, इख्तियारात और मुकम्मल आज़ादी फराहम करने की राह पर गामज़न है,
तो वहीं समाज की एक काली सच्चाई ये भी है कि लड़कियों के वजूद से समाज का एक हिस्सा आज भी परेशान होता है और इन्हें अपनाने से कतराता है। इसकी ताजा मिसाल बिहार के बगहा से सामने आई। बगहा के सब डिवीजन अस्पताल में नौजायद को उसके वालिद ने बेटी होने की वजह से अपनाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बेटी होने की इत्तला मिलने पर वालिद प्रदीप सहनी ने गांव के तालाब में कूदकर जान देने की कोशिश भी की। उधर 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक जच्चा अस्पताल में अपने शौहर की राह तकती रही। जब इस मामले की इत्तला अस्पताल इंतजामिया को मिली तो अहले खाना पर सख्ती बरती गई, तब जाकर मामला सुलझा। वो बच्चा को बना 3 को में कौन चलो 3 को में कौन चलो बेटे बेटी आलो कि खाली बेटी आलो? तीनों खाली। चौथा बेटी है ना? हाँ चौथा। तो हमारी बेटी भइल बा चौथा पोती को है कि हमारी बेटी ना उनकरा रखे के बाकी हम नहीं रखे, हम पोषण हमार लड़की। पहले से 2 गो बालो, ये तीसरी बच्ची हुई। तो जब हो गई तो फोन करनी, हम कहनी बाबू बबिया भइल है तो कहता ना कि मजाक करतनी, हम कहनी ना बाबू सच्ची अपने माई से बात कर लो। तो कहना वो बेटी आवे के ना चाहे घर में आई तो मुँह आके फिर देखिए अभी तो ऐसा कोई लिखित या किसी तरह का मेरे पास बयान नहीं आया है, लेकिन वो रीता चौधरी नाम की रीता देवी नाम की महिला है जिसको चौथी बेटी हुई है। हम लोगों ने उनको बहुत समझाया है कि बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है। आए दिन ऐसी दिलदोज खबरें मौसूल होती रहती हैं, जिससे ये अंदाजा होता है कि समाजी बुराइयों को खत्म करने में अभी भी वक्त दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।